जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। तो मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी और पवित्र प्रसंग सामने रख रही हूँ। तो ये प्रसंग ऐसा है, इतना अच्छा अनुभूति है, शायद ही किसी को ज्ञात हो या याद हो। तो जब हम इस प्रसंग का चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस प्रसंग को पूरा पूरा सुनिएगा और तभी आप जान पाएंगे कि प्रभु का नामकरण कैसे होता है। इस प्रसंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि प्रभु का जो नामकरण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु का जन्म हुआ था कारागार में और उन्हें वासुदेव जी योग माया की कृपा से मथुरा से उनको गोकुल में नंदराय जी के यहाँ छोड़ आए थे, माता यशोदा के पास। तो और वहाँ से जो योग माया से जो हमारी माते थी, योग माता, उनको उठाकर ले आए थे। और उस समय से जो है सो सभी को पता था, कंस को भी पता था। उस समय जो था सो कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत ही भारी हाहाकार मचा रहा था। उसी के वध के हेतु, उसी कारण से हमारे प्रभु जो थे सो जन्म लिए थे द्वापर में। तो ऐसा हुआ था कि उनको तो देवकी और वासुदेव जी को बना लिया था कंस ने बंदी, और कारागार में प्रभु का जन्म हुआ था। तब जब योग माया जो है उनको लेकर जब वासुदेव जी यहाँ आते हैं तो सब निश्चिंत हो जाते हैं कि कंस निश्चिंत हो जाता है कि इनके गर्भ, 8वें गर्भ से पुत्री पैदा हुई थी। वो हमारी योग माया शक्ति जो है माता रानी, उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था ऐसा कंस मान लेता है और सब मान लेते हैं। लेकिन वासुदेव जी को भी यह पता नहीं होता है कि वो उस रात में क्या हुआ, जब प्रभु को जब जन्म लिए प्रभु ने, तब क्या हुआ उनके साथ। वो योग माया के कृपा से कैसे गोकुल पहुँचे, कैसे वो वहाँ से कान्हा जी को वहाँ पे रख दिए, माँ यशोदा के पास छोड़कर आए, ये सब हमारे वासुदेव जी को भी ज्ञात नहीं था। ये सब प्रभु के माया के कारण हुआ था। तो ऐसा हुआ था कि जब उनको ये ज्ञात होता, उनको सिर्फ यही ज्ञात था कि रोहिणी के जो गर्भ में बलराम जी, शेष भैया जो थे बलराम के रूप में जो पैदा हुए थे, उनका जो संकर्षण हुआ था, इसका अनुभव जो था वो हमारे वासुदेव जी को था। तो उन्हें ये पता था कि मेरा एक पुत्र जो है सो रोहिणी माता के पास गोकुल में है, नंदराय जी के यहाँ। उनको ये नहीं पता था कि हमारे 8वें पुत्र जो थे वो पुत्री नहीं, हमारे पुत्र ही थे, क्योंकि प्रभु ने सबको अपने माया से सब कुछ रचा हुआ था। तो ऐसा हुआ कि जब नंदराय जी को पता चला था, उनको तो पता था कि ये जो है सो यदुवंश के है, कुंवर हैं, वासुदेव जी के पुत्र हैं बलराम जी। तो बलराम जी का नाम संस्करण जो था सो उन्होंने इतना गुप्त तरीके से कराना था ताकि कंस को पता न चल सके। इस वजह से जो था सो नंदराय जी ने क्या किया, तो अपने कुलगुरु सांडिल्य जी से कहा कि आप बताइए कि मैं इसका नामकरण जो है इस बालक का कैसे करूं, अगर आप कर दें तो अच्छा होगा। लेकिन सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि ये जो है सो मथुरा में यदुवंशी हैं, और यदुवंशी का कुलगुरु जो है सो महर्षि गर्गाचार्य हैं, जिसे गर्ग ऋषि के नाम से सभी जानते हैं, जो यदुवंशियों के कुलगुरु है। और इनका नामकरण उन्हीं के मुख से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उनका अधिकार भी है, और यही जो है सो उचित भी है। तो ऐसा करके बहुत ही चोरी छुपे करके जो है सो सांडिल्य ऋषि जो हैं सो उनको आमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ है, किनको, गर्ग ऋषि को, मथुरा में, ताकि कंस को पता न चले कि गर्ग ऋषि मथुरा से गोकुल आए हैं हमारे बलराम भैया का नाम संस्करण करने के लिए। तो नाम संस्कार करने के लिए वो आए हैं, ऐसा किसी को बिल्कुल गुप्त रूप से उनका नाम संस्कार कराना था। तो उनको तो पता था कि इधर जो था यशोदा मैया को ऐसा पता था कि मेरी पुत्री नहीं हुआ है, मेरा जो है सो पुत्र हुआ है। तो उनका भी नाम संस्करण नहीं हुआ था, हमारे प्रभु का, श्री हरि का भी नाम संस्कार नहीं कराए थे। तो उनका भी नाम संस्कार जो था उनके नंदराय जी के जो गुरु थे उनके मुख से होना था।
लेकिन वो जो सांडिल्य ऋषि थे नंदराय जी के कुलगुरु, उन्हें पता था कि ये तो साक्षात प्रभु है, ये तो आए हैं सबकी रक्षा करने के लिए, ये तो अवतार है, प्रभु के श्री हरि के अवतार हैं। तो ये भी जो है वासुदेव जी के ही पुत्र हैं। ये सांडिल्य ऋषि भी जानते थे और ये गर्ग ऋषि भी जानते थे, दोनों जानते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका वो भी यशोदा मैया को या नंदराय जी को ये नहीं बताते हैं कि ये हमारे जो अवतार पुरुष हैं, हमारे प्रभु श्री हरि, वो वसुदेव या देवकी माता के पुत्र हैं, वो उन्हें भी नहीं बताते हैं। तो वो गर्ग ऋषि को बुलाते हैं, बड़े ही आदर से उनको बुलाते हैं। तब दोनों ऋषियों की जब मुलाकात होती है, तब दोनों बहुत ही सोचते हैं कि वो जो है प्रभु गर्ग ऋषि जो हैं वो बोलते हैं कि क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि जब तारनहार अवतार लेंगे तो मैं उनका नाम इस तरीके से रखूंगा। मैं कई सदियों से, इस कई युगों से मैं इनका इंतजार कर रहा था कि कब प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे, कंस के अत्याचार से सबकी रक्षा करेंगे, और कब मैं अपने मुख से उनका नाम रखूंगा और अपना सोया हुआ जो मेरा जन्मों का भाग्य है उसका उदय हो जाएगा। इस तरीके से वो बात करते हैं। मुझे नहीं पता था, गर्ग ऋषि कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि पालनहार का नाम इतना गुप्त तरीके से, इस तरीके से मुझे करना पड़ेगा नाम संस्कार, कि जैसे लग रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी अगर उनकी यही इच्छा है तो मैं इसी तरीके से उनका नाम संस्कार करूँगा। तब दोनों बालक को लेकर बलराम को माता रोहिणी और माता यशोदा हमारे श्री हरि को लेकर पहुँचते हैं, बाल रूप में गोदी में लिए, एकदम सुंदर सुंदर दोनों बालक चोरी छुपे नंदराय जी लेकर आते हैं सांडिल्य ऋषि के आश्रम में। जब वो सांडिल्य ऋषि के आश्रम में आते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही गुप्त तरीके से गर्ग ऋषि पूछते हैं कि बताइए कहाँ इनका नाम संस्कार कराना है, किस जगह पे इनका नाम संस्कार होगा। तब सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि हे महात्मन, मैंने बहुत ही गुप्त तरीके से गौशाला के अंदर सारे इंतजाम किए हैं, सारी व्यवस्था की है, जिससे आप इनका नाम संस्कार सहज रूप से और गुप्त रूप से कर सकें। वहाँ पर सभी जाते हैं, वहीं पे माता यशोदा, माता रोहिणी, नंदराय जी रहते हैं और कोई नहीं रहता है, एकदम एकांत में। और हमारे दोनों कुल गुरु जो होते हैं, नंदराय जी के कुल गुरु सांडिल्य जी और वसुदेव के कुलगुरु गर्ग जी, ये दोनों वहाँ पर रहते हैं। और जब भी वो प्रभु का दर्शन करते हैं तो अपना इतना खो जाते हैं कि क्या बताएं, प्रभु को में एकदम समर्पित हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, प्रभु का बाल रूप का दर्शन करके बहुत ही सम्मोहित हो जाते हैं। तब वो जो हमारे जो वो हैं सांडिल्य ऋषि, वो उनका ध्यान तोड़ते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप इनका नाम संस्कार कराइए। तब सबसे पहले हमारे बलराम जी का नाम संस्कार होता है। तो वे देखते हैं जब वो अपने नेत्र बंद कर कर देखते हैं तो उन्हें साक्षात शेष नाग के दर्शन होते हैं। तो गर्ग ऋषि कहते हैं कि ये तो संसार के सबसे बलवान पुरुष हैं और ये समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो इनका नाम जो है सो बहुत ही हर्ष देने वाला है, विजय प्राप्त करने वाला है, तो इनका नाम राम रखते हैं। और ये बल में पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बलशाली हैं, तो इनका नाम बलराम रखते हैं। तो इस तरीक़ा से बलराम भैया का नाम बलराम पड़ गया। और इनका संकर्षण होकर ये रोहिणी माता के गर्भ में आए थे, देवकी माता का संकर्षण हुआ था। उसके बाद वो रोहिणी माता के गर्भ में आए थे, इसलिए बलराम भैया का दूसरा नाम जो रखा गया वो है संकर्षण। और फिर उसके बाद आती है प्रभु की बारी कि अब प्रभु का क्या नाम रखा जाए। तब जब वो फिर नेत्र बंद करते हैं तो साक्षात नारायण की उनको दर्शन हो जाते हैं और तब वो उनके मुख से एकाकार होकर निकलता है कृष्ण। तब उन्होंने हमारे जो गर्ग ऋषि हैं, जो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, उन्होंने इतने गुप्त रूप से हमारे श्री हरि नारायण के बाल रूप को जो नाम दिया, वो नाम वो इतना
उज्जवल, इतना पवित्र, इतना हमारे ठाकुर जी का पवित्र नाम पड़ा श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण नाम उनका रखा गया और सभी ने उनका नाम सुनकर पूरा ब्रह्मांड में जय जयकार मच गया। क्या देवी क्या देवता, तीनों देव, सभी देवी देवता और स्वयं हमारे नारायण जो हैं सो वो वैकुंठ से देख रहे हैं कि उनके बाल रूप का नामकरण कितने अच्छे तरीके से, कितना पवित्र भाव से हो रहा था। तो इस तरीके से हमारे प्रभु का नाम श्री कृष्ण पड़ा और उनके बड़े भैया का नाम बलराम पड़ा। तो है ना बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर ये कथा। तो इसी तरीके के कथा सुनने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो इस प्रसंग को आप लोगों तक पहुंचाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।